देखते हैं तुम्हें पकड़ के कैसे दिखाते हैं। यही पुलिस वाले जो है जिन्होंने तुम्हें पकड़ना है, ये प्रोटोकॉल में तुम्हें एयरपोर्ट के एग्जेक्टिव लाउंज से बाहर छोड़ के आएंगे और तुम किसी बिजनेस क्लास में बैठ के, किसी भी एयरलाइन की बिजनेस क्लास में बैठ के तुम निकलोगे मुल्क से बाहर और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगे, वहां से एक बड़ा ब्यूरोक्रेट बन के आओगे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैरियत से होंगे यार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल मैन ऑफ रोड्स। आज हमने जिस टॉपिक पे वीडियो करनी है ना यार, वो है मिडिल क्लास अवाम और पाकिस्तान के कानून। और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो है अभी जो ये लाहौर में इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। ये जो एक प्राइवेट स्कूल था, मैं उस स्कूल का नाम नहीं लूँगा, सबको पता ही है कौन सा स्कूल था, खबरों में भी आ चुका है, इश्तिहारों में भी आ चुका है, हर जगह वही चल रहा है आजकल। बुरे बदनाम ना हुए तो क्या नाम ना होगा, वो वाला सिस्टम है। पहले उस स्कूल को कोई नहीं जानता था, अब तो सारे ही जानते। तो यार उसमें अभी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ लड़कियों की आपस में ना लड़ाई हुई है और एक ग्रुप ने मिल के एक लड़की को मारा, उसको बुली किया। जब हम पढ़ा करते थे ना, जब हम स्टूडेंट थे, ठीक है, तो हमें पता ही नहीं लगता था। हमें होती थी, हमारी परेड होती थी सुबह सुबह, और उस परेड के वक्त हमें बुलाया जाता था। और जब हम बाहर परेड कर रहे होते थे तो पीछे हमारे बैग चेक कर लिए जाते थे। और भाईजान अगर उसमें से ना बंटे भी निकल आते थे तो हमें हाथों पे ऐसे डंडे पड़ा करते थे कि सोचे तुम्हारी। उसके बाद अगर कोई और बड़ी चीज़ निकल आए, अगर किसी बच्चे के बैग से सिगरेट निकल आया, अगर कोई ऐसी चीज़ निकल आई तो उसके माँ बाप को बुला लिया जाता था। उसको ऐसे वार्निंग दी जाती थी कि भाई ये देखे आपका बच्चा हो रहा है ख़राब, यहाँ पे हो रहा है मसला। तो इस वजह से कोई ऐसी हरकत करता ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि उस वक्त कोई हरकतें होती नहीं थी, होती थी यार, उस वक्त भी ऐसी बहुत सी हरकतें होती थी। हर ज़माना के अलग अलग चीज़ें होती हैं, उस वक्त कुछ और चल रहा होता था, लेकिन उस वक्त भी होती थी ये हरकतें। लेकिन भाई पकड़ा जाता था, टीचर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, स्कूल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, माँ बाप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। लेकिन नहीं, देखो अगर आप मिडिल क्लास हो ना पाकिस्तान में या उससे नीचे हो, तो आपके ऊपर तमाम कानून जो है ना वो लागू हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एलीट क्लास हो, अगर आप हायर क्लास हो, तो आपके ऊपर कोई कानून आता ही नहीं है। फिर चाहे वो आपके बच्चे हों, फिर वो चाहे आप खुद हों या आपसे भी ऊपर लोग हों, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कानून सिर्फ इस मुल्क में है मिडिल क्लास और उससे नीचे वालों के लिए। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं। देखो मिडिल क्लास बंदा जो है ना वो चोरी भी करेगा ना, या कोई लोअर क्लास जो है वो चोरी भी करेगा, वो एक मुर्गी चुरा लेगा, उसको भी पुलिस बंद कर देगी और ऐसे 5 पुलिस वालों के साथ उसको खड़ा करके उसकी तस्वीर ली जाएगी कि भाई एटम बम चोरी करने आया था ये पाकिस्तान का और हमने इसको पकड़ के धर लिया है, ठीक है। उसको टॉर्चर भी करेंगे, उसको मारेंगे भी, उसको सब कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे कैमरे की आंख देख रही है, पुलिस वाले को गाड़ी के नीचे दे दिया, कैमरे ने रिकॉर्ड किया है भाई कि एक बंदे ने दूसरे का कत्ल कर दिया, गवाह मौजूद हैं, लेकिन मुल्जिम को कमरे में एसी भी मिला हुआ है, उसको कोई 3rd डिग्री नहीं हो रहा, उसको कोई मसला नहीं हो रहा। पुलिस अपनी मौजूदगी में लाश भी बरामद करवा लेती है, अपनी मौजूदगी में। कातिल वहीं खड़ा है, ठीक है। ये जो एक जाफर साहब का केस था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसको पागल बना दिया जाएगा, उसको मेंटली थोड़ा सा इल करार दे के उसको बाहर भेज दिया जाएगा, कहानी ख़त्म। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे मुंह पे है लानत, ये हम सब के मुंह पे है लानत कि भाई तुम मिडिल क्लास हो तो ये तुम्हारी गलती है, ठीक है। तुम्हारे ऊपर तो मुर्गी चोरी का भी केस है, लेकिन अगर तुम एलीट क्लास हो, अगर तुम पैसे खिला सकते हो, अगर तुम वकील खरीद सकते हो, जज खरीद सकते हो, गवाह खरीद सकते हो, अगर तुम मरने वाली पार्टी को भी खरीद सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं है। बैक टू द लाहौर इंसिडेंट यार, देखो वहाँ पे हुआ क्या कि उन्होंने उसको मारा। अब उसकी भी वीडियो बनी, अच्छा बनाई भी वीडियो उसके साथियों ने, जो लीक भी हुई, जो अपलोड भी हुई, जो सब कुछ हुआ। मतलब फ़ख्र की बात है। देखो मेरे माँ बाप के पास ऐसी वीडियो पहुँचे ना जिसमें मैं एक भी कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं अभी भी ये जो वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो को बनाने में
मैं इतना ख्याल रख रहा हूँ कि यार कोई ऐसी बात ना हो जाए जो ऐसे पहुँच जाए और मेरे माँ बाप ने ले लेनी मेरी क्लास और उन्होंने कहना बेटा तू तो पहले इधर आना, बाद में वीडियो बनाई, तू बोल क्या रहा था। ठीक है, वहाँ पे वो गालियाँ दे रहे हैं और वहाँ पे वो माँ बहन एक कर रहे हैं भाई, लड़के लड़कियों के सामने, और लड़कियाँ माँ बहन एक कर रही हैं। ठीक है, जो कि हमारी सोसाइटी में एक अजीब सी बात हो रही है कि लड़के तो पहले से ही देते थे ना ख़राब हैं, ठीक है, अश्लील ज़ुबान इस्तेमाल करते थे ये लोग, लेकिन अब लड़कियां भी खुला आम कर रही हैं और लड़कों के सामने कर रही हैं। तो भाईजान ये तो माँ बाप ने उसको भी डिफेंड करना है, और उनकी गिरफ्तारी से कबल ज़मानत भी हो चुकी है भाई। अब मैं तुम्हारे बताता हूँ हुआ होगा क्या। वो माशाल्लाह से इतने अमीर लोग तो हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने बच्चों को भेजेंगे दुबई, तू जा, तू यहाँ ना पढ़, तू कहीं और जाके पढ़। तो ये जो सोसाइटी है ना, वो अपने बच्चों को ये समझाएंगे कि ये जो देखो सोसाइटी है ना, ये तुम्हारे काम की नहीं है, यू डोंट डिजर्व दिस सोसाइटी, यू डिजर्व अ बेटर क्लास। तो तुम्हें चले जाना चाहिए बाहर, और बाहर से तुम्हें करके आनी चाहिए एक डिग्री, और यहाँ के कानून, यहाँ के तुम्हें जो भी लॉ है, जो भी चीज़ें हैं, उसके मुंह पे मारो तुम थप्पड़। बाकी तुम्हारा बाप यहाँ पे जिंदा है, तुम्हारी माँ यहाँ पे है, हम देख लेंगे ना, हम देखते हैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज करवाते हैं, हम देखते हैं तुम्हें पकड़ के कैसे दिखाते हैं। यही पुलिस वाले जो है जिन्होंने तुम्हें पकड़ना है, ये प्रोटोकॉल में तुम्हें एयरपोर्ट के एग्जेक्टिव लाउंज से बाहर छोड़ के आएंगे, और तुम किसी बिजनेस क्लास में बैठ के, किसी भी एयरलाइन की बिजनेस क्लास में बैठ के तुम निकलोगे मुल्क से बाहर और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगे, वहां से एक बड़ा ब्यूरोक्रेट बन के आओगे और फिर इस मुल्क पे राज करोगे। तो भाई ये सोसाइटी है, ये चीज है। ठीक है यार, सब छोड़ो। यहाँ पे एक दफा आप सबको याद होगा, चीफ जस्टिस साहब ने एक मरीज के रूम का दौरा किया था, एक सियासी आदमी था, उसके रूम का दौरा किया और उसमें बरामद हुई वहां से शहद की बोतलें, और बेचारा चीफ जस्टिस जो है वो साबित नहीं कर पाया। चीफ जस्टिस खुद बजाते गवाह, बजाते जज, बजाते सब कुछ, ठीक है, सबसे मशहूर ओहदा, सबसे बड़ा ओहदा, कहते हैं भाई वो कुछ साबित नहीं करके आया तो तुम किस खेत की मूली हो। तो यही होना है, यही बच्चे कल को आके हमारे सरों पे नाचेंगे, हमारे जो जिसे कहते हैं कि हमारे लिए एलीट क्लास बनेंगे, हमारे ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, और इन्हीं के पीछे खड़े होके हम और हमारे बच्चे नारे भी लगा रहे होंगे। तो लानत है यार ऐसी जिंदगी पे, लानत है ऐसे रहने पे, और लानत है ऐसे सिस्टम पे जो आपको ये सारी चीजें दे रहा हो, और लानत है ऐसे बच्चों पे जो, और ख़ास तौर पे उन माँ बाप पे भी, ठीक है, जो उन बच्चों को डिफेंड भी करेंगे, जो उन बच्चों को बचाएंगे भी, उनको माइनर डिक्लेयर करके उनकी सज़ा भी कम करवाएंगे। और लानत है ऐसे स्कूल सिस्टम पे भी कि अगर तुम मतलब ये नहीं पकड़ पा रहे हो ना, तुम्हारे स्कूल में खुली शराबें चल रही हैं, तुम्हारे स्कूल में खुले फड्डे चल रहे हैं और बच्चे आराम से फिर रहे हैं, तो भाई अल्लाह ही हाफिज़ है ऐसे एजुकेशन सिस्टम का और तुम्हारा। खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यार तुम लोग चैनल सब्सक्राइब फिर नहीं कर रहे हो, ठीक है, मैं लूर फिरे जा रहा हूँ रोडों पे इस्लामाबाद की, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो फ़ौरन से जाके सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब का बटन नीचे लगा हुआ है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी और इस सिस्टम का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।